नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुधीर। अब आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग इन। बहुत स्वागत है आपका। वीडियो पूरा देखिएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, तो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। दूध उदाहरण है। ऑप्शन है इमल्सन, जेल, फेन, निलंबन। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए इमल्सन। और दूध में सभी पोषक तत्व पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। दूध में सभी पोषक तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ये पौधों की हरी पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तंतु मीन रेशा। ऑप्शन है रेयॉन, कपास, रेशम, ऊन। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रेयॉन। और रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है जिसे सेल्यूलोज के संश्लेषण से बनाया जाता है। किसके संश्लेषण से? सेल्यूलोज से। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैंडिडे एल्बिंकन्स, राइजोपस, ईस्ट, मशरूम। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी ईस्ट। अल्कोहल उद्योग में ईस्ट नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ पौधे के सूक्ष्म पोषक होता है? सूक्ष्म पोषक कौन सा पदार्थ है जो पौधे का सूक्ष्म पोषक होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी बोरॉन। बोरॉन जो है सूक्ष्म पोषक है, यानी माइक्रो न्यूट्रिशन है। अब माइक्रो न्यूट्रिशन होता क्या है ये देखिए, वो वे तत्व होता है जिसकी आवश्यकता यानी पौधों को बहुत कम होती है। बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन इत्यादि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन है मॉलिक एसिड, टैनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यूरिक एसिड। और दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। देखिएगा, सामान्यतः मूत्र में 95% जल होता है, 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया होता है तथा 0.3% यूरिक एसिड होता है। और एक चीज़ और बता दूं, जो ताज़े मूत्र होते हैं उससे दुर्गंध नहीं आती है। वो जब वायुमंडल में होता है तो उसी यूरिया का वायुमंडल में संपर्क के आने के कारण यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन होता है, और जो हम लोग को बदबू आती है वो अक्सर में अमोनिया का ही बदबू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रत्योपित किया जाता है? ऐसा बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन है लेंस, पूरी आँख, रेटिना, कॉर्निया। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है टाइफाइड, कालाजार, पीत ज्वर, मलेरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टाइफाइड। देखिए, पीलिया, टाइफाइड, हैजा आदि जल जनित रोग है, यानी कि दूषित पानी पीने के कारण ही होता है। कौन कौन सा? पीलिया, टाइफाइड, हैजा, पीटीएच, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम में क्या रहता है? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पारा, कॉपर। देखिए, पारा का होता है Hg और चांदी का होता है Ag। ये हम जो स्कूल में पढ़े थे, जब हमारे गुरुजी पढ़ा रहे थे तब वो हमको सिखाए थे कि पारा का याद रखना ए, चांदी का Ag और पारा का हाँ जी यानी Ag Hg। आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आज के बाद से याद हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। अमलगम में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है पारा Hg, ऑप्शन सी। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर धातुई घोल बनाता है, उसी को अमलगम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज लोहे की चादरों पे किस वस्तु की परत चढ़ाई जाती है? लेड, क्रोमियम, जिंक, टिन। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जिंक। और जिंक होता है, जिंक के परत के कारण है जो लोहा जो है, जो लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, तो लोहा का संपर्क जो है डायरेक्ट वातावरण से नहीं होता है,
तो उस नमी से संपर्क नहीं होने के कारण उसमें जंग नहीं लगता है। जब तक लोहा में नमी से संपर्क नहीं होगा जब तक जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? ऑप्शन है हीलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर दोस्तों हीलियम। और सबसे बड़ा जो होता है सीजियम का व्यास, सीजियम के परमाणु का व्यास 225 पीएम होता है और सबसे बड़ा होता है पिकोमीटर। हीलियम परमाणु का व्यास 32 पिकोमीटर होता है और सीजियम का 225 पिकोमीटर होता है, जो सबसे बड़ा परमाणु होता है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जानी जाती है? ऑप्शन है मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और देखिए सरोजनी नायडू को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी को बोला जाता है प्रियदर्शनी या लौह महिला बोला जाता है। अब मदर टेरेसा को बोलते हैं निर्मल हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कब अपनाया गया? ऑप्शन है 1956, 1957, 1958, 1952। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1952। अब भारत विश्व का पहला देश है जो कि परिवार नियोजन को राष्ट्रीय स्तर पे योजना बना करके अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूरांट, वेडेन पॉवेल, फ्रेडरिक बासे, टिकवेली। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हेनरी ड्यूरांट। और इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बहुत सारे हेड क्वार्टर है जिनेवा में। देखिए ये बना कब था? 1863 ईस्वी में बना था। क्यों बना था? आपदा से पीड़ितों की सहायता के लिए बना था। और इसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक है 1917 में, 1944 में, 1963 में। 17, 44, 63 याद रखिएगा। 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर इसका जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 11 सितंबर, 21 सितंबर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है। 14 नवंबर को देखिए बाल दिवस होता है। और 11 सितंबर को मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। इसमें ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा क्रिकेट। और चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भी दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 90। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को देखिए क्या क्या अधिकार है। लोकसभा का सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने या विघटित करने किए जाने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति ऐसे नहीं कर देगा कि आज मन हो गया तो आज विघटन कर देते हैं। वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे करता है। ठीक है, किसके अनुशंसा पे? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे, ऐसे नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना? ऑप्शन है 52वां, ऑप्शन बी 56वां, ऑप्शन सी 58वां, डी है 73वां। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 56वां। गोवा आज़ाद कब हुआ था? 1961 में। 56वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1987 में आया था। 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसकी लंबी कहानी है। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था। वो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कब गए? 1961 में, जब गोवा आज़ाद हुआ था। वो आज़ादी नहीं हो रहा था, अपना देश का वो पुर्तगाल का मुख्य भूमि मानता था। बहुत लंबी कहानी है उसकी, कैसे कैसे सैनिक कार्रवाई करके उसको आज़ाद करवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल देख लीजिए क्या था, 1786 से 1793। आप हमारे वीडियो पे नया आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और बेल बटन ज़रूर दबाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे चलता है? ताम्रपत्र से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्यों से। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पुरातात्विक उत्खनन। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई ताम्रपत्र नहीं मिला, कोई अभिलेख नहीं मिला है, कोई साहित्य नहीं मिला है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मृदभांड मिला है। और मृदभांड मिट्टी का बर्तन होता है, जो मृदभांड मिला है उस पर कुछ लिखा हुआ भी है। वो देखिए एक क्वेश्चन होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, वो उसका लिपि क्या थी, तो चित्रात्मक लिपि थी, और वो मृदभांडों पे लिखा हुआ है, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए पुरातात्विक उत्खनन से ही जो भी जानकारी मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? डल झील, बुलर झील, सांभर झील, चिल्का झील। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी चिल्का झील। और चिल्का झील है कहाँ? ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, जफरनामा के लेखक कौन है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु राम सिंह, अबुल फजल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। अभी गुरु गोविंद सिंह जफरनामा क्यों लिखे वो बताता हूँ मैं आपको। ये 1704 में आनंदपुर साहिब है, उसमें औरंगजेब का शासनकाल था, मुगलों का शासन चल रहा था। तो 1704 में ये गुरु गोविंद सिंह वहाँ थे आनंदपुर साहिब में, तो वहाँ हमला किया था। ठीक है, वजीर खान नाम का एक सेनापति था, उसने हमला किया था, तो बहुत भयानक युद्ध हुआ था, लेकिन वो युद्ध हार रहे थे तो उन लोगों को भागना पड़ा। लेकिन ये गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे उसमें पकड़े गए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे उसमें पकड़े गए, और औरंगजेब के सामने उन दोनों बेटों को पेश किया गया, और औरंगजेब ने उनके दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया था, ऐसा किताब में लिखा है। तो इस बात से वो बहुत दुखी हुए, और गुरु गोविंद सिंह ने चिट्ठी के रूप में कई पन्नों का चिट्ठी है जो औरंगजेब को भेजा था, और उन्हीं चिट्ठियों के कलेक्शन को जफरनामा कहते हैं। ठीक है, अब आप भूलिएगा नहीं, इसको याद हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है 1704 में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र को पकड़ के औरंगजेब ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राजस्थान। और दिलवाड़ा मंदिर ये जो है आबू पर्वत है, माउंट आबू सुने होंगे, आबू पर्वत पे बना हुआ है, और ये चालुक्य शासकों ने बनवाया था। और ये दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का मंदिर है, आदिनाथ कुछ भगवान हैं उनके मंदिर है। 4-5 क्वेश्चन इससे बन रहा है, सब बता दिया मैंने आपको। दिलवाड़ा मंदिर से संबंधित कहाँ है, राजस्थान में, किस शासक ने बनाया था? चालुक्यों ने। ये आबू पर्वत पे है, और ये जैन धर्म का मंदिर है, और आदित्यनाथ भगवान का मंदिर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? महात्मा गांधी, नेपोलियन, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का रहने वाला था ये। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, लाहौर, दिल्ली, काबुल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दिल्ली। ये देखिए हुमायूं का मकबरा, बहुत ही खूबसूरत मकबरा है, और इसका जो बनाया था वो अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम नाम की महिला थी, वो सौतेली माँ ने उनको बनाया था। वो अकबर के कार्यकाल का क्या बोलते हैं, वास्तुकला इसको बोलते हैं, पहला ही माने स्थापत्य कला के अंतर्गत अकबर के काज में बना हुआ ये पहला ही मकबरा था। और 1857 के जब युद्ध हुआ था तो लाल किला छोड़ने पे मजबूर हुए थे बहादुर शाह जफर, तो इसी मकबरे में उन्होंने शरण लिया था। इसी मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में शरण लिया था, और यहीं से उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया गया था, और उनके 2 बेटों को रास्ते में ही, आज के डेट में कहिए तो, इनकाउंटर कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है,
आज बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।